आप देख रहे हैं धरोहर संदेश। मैं हूं दीपिका बरई। मेरे समाचार के माध्यम से मैं ग्राम पंचायत सेंधर के अंतर्गत में जो यहाँ पे ग्रामीण पहुंचे हुए हैं और उनसे हम जानकारी लेते हैं कि और दूसरा जो मामला है वो क्या मामला लेकर और भी मामला जो लेकर यहाँ पे पहुंचे हैं, क्या मामला है ये? वो स्कूल है जो शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल ग्राम सेंधर में, उसके पूर्व सरपंच रामाधार साहू के घर से लगा हुआ है और उसी स्कूल के अंदर में अपने दीवार को तोड़कर दरवाजा लगाया है, जो कि बहुत गलत है। यानी कि अपने दबंगई दिखाते हुए, मगर स्कूल में मीटिंग हुआ तो मैंने बार बार ठाकरे मैडम है प्राचार्य स्कूल का, उसको बोला कि मैडम इस टाइप का गेट खोलना स्कूल के अंदर और आना जाना लकड़ी वकड़ी सब रख दिया है, उसको आप बंद क्यों नहीं करवाते? तो मैडम लोग कहते हैं करवाएंगे, बंद करवाएंगे, ऐसे टाइप के बोलता है और अभी तक बंद नहीं किया है गेट को। तो ये शासन को कमजोर समझ के ऐसा काम करता है वो आदमी। तो ये पहले से जब सरपंच नहीं बने होंगे तब से गेट खुला होगा? बने के बाद खोले हैं, पहले नहीं था? पहले नहीं था। सरपंच बनने के बाद में खोले हैं? हाँ, ये सरपंच बनने के बाद में खोले हैं गेट को? जी जी, सरपंच बनने के बाद खुला है गेट। पुराना रोड तो नहीं रहा होगा? रोड नहीं, भाटा था स्कूल का। स्कूल का बाटा। तो कभी कभार ऐसा रहता है ना कि पुराना रोड रहता है और वो उनका आवागमन वहां से चलता रहता है, लेकिन वो अहाता डाल दिए होंगे, तो ऐसा तो नहीं है? नहीं, वो उसमें भाड़ी था पहले, उसका उस पर्दा वाला कच्ची, अब वो पक्की बनाया है और उसी तरह स्कूल का बाउंड्री बना है। अच्छा, तो वो बाउंड्री को पूरा बाउंड्री बन गया था कि उसको तोड़ा गया है? बाउंड्री बाद में बना है, पहले उसका कच्ची दीवार था उसमें मिट्टी का। ये बाउंड्री को तोड़ दिए हैं, तोड़ के बनाए हैं? था बाउंड्री नहीं, वो पर्दा घेरा लगा था वहाँ, वो खुद का उनका पर्दा है, तो स्कूल का घेरा लगा है, तो स्कूल में जो पर्दा लगा है ना पक्की, उसको तोड़ करके अपने घर के तरफ से दरवाजा बनाए हैं। उसी दरवाजे से इस स्कूल के ग्राउंड में लकड़ी चेना जो भी सामान उन्हें ला कर पटक देता है। उसका घर से लगा हुआ है बाउंड्री, स्कूल का बाउंड्री लगा हुआ है, इसलिए ऐसा करते। तो ये पुराना नहीं है, अभी अभी कर रहे हैं? सरपंच बनने के बाद वो किया है वैसा। सरपंच बनने के बाद में किए गए हैं। ये सही है बाबा, ये जो बोला थे? हाँ, उसके बारे में बता। अच्छा बोलो। हाँ, उसमें जबकि बाउंड्री वाल होना था, जिस दीवार को अपने कब्जे में रखा है उसमें बाउंड्री वाल होना था, तो बाउंड्री वाल नहीं हुआ है उसमें, और अपना जो भाड़ी बना दिया है पत्थर से दीवार खड़ा कर दी, उसी दीवार में वो गेट खोल दिए हैं। यानी कि स्कूल अपना घर है ऐसे टाइप के, उसमें लकड़ी ईटा वो सब रख दिया है, कचड़ा टाइप का पड़ा है। हाँ, टीचर को जब बोले तो वो अभी तक ध्यान नहीं दिए? नहीं, ध्यान नहीं दे। स्कूल के प्राचार्य जो है ना ठाकरे मैडम, उस मामले में ध्यान नहीं देता है, दबाव में है। हाँ, तो आप दबाव में क्यों नहीं है? आपको डराते धमकाते नहीं है? मेरे को तो बहुत प्रताड़ित किया है मैडम, उसने बहुत डराया धमकाया और मेरे खिलाफ मैं सच्चाई के लिए लड़ रहा हूँ। उसके रिकवरी के बारे में तो अकेला मेरे लिए उन्होंने वो मानहानि का दावा वकील के माध्यम से किया है। ये कब किए हैं? ये अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ है, 15 दिन पहले का बात है। देखिए, ये जो खेमराज सिन्हा है और यहाँ पर बिल्कुल बाकायदा देख सकते हैं कि ग्रामीण भी यहाँ पे मौजूद है और पहुंचे हुए हैं, कलेक्टेड में पहुंचे हैं। ये खेमराज सिन्हा हमेशा न्याय के लिए लड़ना, और जो जिस प्रकार से रामाधार साहू जो पूर्व सरपंच थे वो भ्रष्टाचार किए, कई लाखों का रिकवरी उनके ऊपर लगाया गया और धारा 40 के तहत में उनका रिकवरी भी है, और यहाँ तक कि चुनाव ना लड़ने के लिए भी उनको बिल्कुल बाकायदा बर्खास्त कर दिया गया है। इस प्रकार से ग्राम पंचायत पूर्व सरपंच रामाधार साहू के ऊपर खिलाफ में
शिकायत भी है और वो वैसे काम कर रहे हैं इसलिए शिकायत है, ऐसा नहीं है ना। दूसरी बात ये है कि जब ये शिकायत करते हैं, कलेक्ट्रेट में आते हैं, तो आज इतने इस प्रकार से दबाव दिया जाता है, गुंडा बदमाश तक का दर्जा दे दिया गया है। यहाँ तक कि देख सकते हैं गुंडा बदमाश का, और रात में किसी न किसी सिपाही को भेज देते हैं। कब भेजे थे रात में सिपाही? पुलिस वाले परसों 21 तारीख को मेरे घर में रात में 10 बजे गया, मुझे दरवाज़ा खटखटाया तो कौन है, बोला पुलिस वाले हैं, तो बुलाया मेरे को बाहर। और घर में जो मैं सो रहा था ना, उस घर का खिड़की भी खुला था। उस समय हम सभी परिवार बाल बच्चे समेत सोए थे। तो घर वाले बोले मेरे पत्नी और बच्चे कौन आए हैं, तो पुलिस वाले बुला रहे हैं, पुलिस वाले हैं ऐसे बोल रहे हैं। तो समय लगभग 10 बजे का है। फिंगेश्वर थाना से 2 सिपाही मेरे घर में गया था और पूछताछ किया और मेरे से सेल्फी लिया, फोटो। वो टीआई साहब का आदेश है कि सब अच्छा ठीक ठाक है या क्या काम करते हैं, ऐसे टाइप के बोला मेरे को। उसके बाद चले गए। तो आप अपने न्याय के लिए क्या गुहार लगाना चाहेंगे टीआई साहब से और एसपी साहब से, ये बताइए। मैं एसपी साहब से और टीआई साहब से न्याय के लिए यही गुहार लगाना चाहता हूं कि मैं इस तरह टाइप का आदमी नहीं हूं, गुंडा बदमाश नहीं हूं। साधारण केस है मेरा, ये मैं मानता हूं, बाकी गुंडा बदमाश मैं नहीं हूं। अभी तक का इस टाइप के काम नहीं किया मैंने गुंडा बदमाश की तरह। और जो रात में पुलिस वाले गए थे ना मेरे घर में, वो सरासर गलत है। इस टाइप के किसी के घर में जाकर, और पुलिस वाले गए रात में और मेरे से पूछताछ किया, सेल्फी लिया, उसके बाद में ना मोर नींद अच्छा नहीं पड़ी मैडम, यानी चिंता हो जाता है। वो रात में इस टाइप के पुलिस वाला घर में आए तो चिंता। पुलिस के आने से, रात में आने से स्वाभाविक है कि चिंता तो होना ही ये है। और देखिए, मैं भी हकीकत दिखाती हूँ। जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, ग्रामीण पहुंचे हुए हैं, इस ग्रामीण लोगों का कथन से और ग्रामीण लोगों के पास में सबूत है। साहू पूर्व सरपंच जो है दबंगई किया जाता है और उनके ऊपर धारा 40 के तहत में रिकवरी है। उसके बाद में मैं भी यहाँ पर समाचार के माध्यम से प्रकाशन की हूँ, तो मेरे ऊपर में भी एक बार फिंगेश्वर में मैं गई थी, तब ग्राम पंचायत सचिवों का हड़ताल चल रहा था। वहां पर 20 से 25-30 व्यक्तियों को लाकर बोले कि मेरा समाचार बनाओ। मैं बोली मैं क्या बनाऊं समाचार? नहीं, जब खेमराज सिन्हा का समाचार बनाए हो तो मेरा भी समाचार बनाओ। मैं बोली देखिए, इस टाइप का मैं समाचार नहीं बना सकती हूँ। खेमराज सिन्हा मुझे पूरा दस्तावेज दिए हैं कि धारा 40 के तहत में रिकवरी है और बाकायदा आपको बर्खास्त कर दिया गया है कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो उस हिसाब से मैंने उनका समाचार बनाए। आपको भी अगर ऐसा लगता है तो आप भी अपना आवेदन दीजिए कलेक्टर में, मैं आपका समाचार क्या बोलते हैं बना दूंगी। और आप उनको प्रताड़ना किए हैं इसलिए मैं समाचार बनाई हूँ। और गुंडा बदमाश का आज उनके ऊपर टैग लग गया है और वो देखकर मुझे लगा हकीकत है, और बिल्कुल हकीकत का मैं दिखाने की कोशिश की हूँ। तो दोबारा फिर एक 3 से 4 नेताओं द्वारा फोन किया गया कि इनका समाचार बनाया जाए। मैं बोली देखिए, इस टाइप का समाचार नहीं बनता। जो भी होता है दस्तावेज के तहत में समाचार बनाते हैं और जमीनी हकीकत दिखाते हैं, ये बिल्कुल होता है। तो इसके बाद भी देखिए, और मेरे पास में 296 पृष्ठ का सबूत मेरे पास में खेमराज सिन्हा द्वारा, और यहाँ पर उप सरपंच है, इनके द्वारा मेरे को दस्तावेज उपलब्ध कराया गया। जिस दस्तावेज के अंदर में मैं पूरा देखी हूँ कि उसमें उनका खनगी दिखाई दे रहा है। जबकि एसडीएम को भी धन्यवाद दूंगी कि उस समय एसडीएम ने अपने बकायदा अपनी भूमिका निभाए हैं, वो रिकवरी के लिए लिख दिए। लेकिन उनका तबादला होने के बाद जो दूसरे एसडीएम आए, वो अपनी भूमिका बकायदा अभी तक नहीं निभाए हैं। अगर निभाते तो ये 4-5 साल तक इस प्रकार से इन लोग को दौड़ धूप नहीं करना पड़ता। और देखिए, उसके बाद में फिर मेरे ऊपर भी मेरे जाति जिंदगी के ऊपर में भी आवेदन किए हैं।
जाति जिंदगी में तहसील में भी आवेदन किए हैं कि इनका घर तोड़ दिया जाए, इनके ऊपर ये क्षति कर दिया जाए, उनके ऊपर ये क्षति कर दिया जाए करके आवेदन किए हैं। हालांकि मेरे को टेंशन नहीं है, उस आवेदन का मैं जवाब दे दूंगी, उसके लिए नहीं है, मुझे हकीकत दिखाने के लिए किसी ऐसे इसमें मुझे डरने के नहीं है। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए, एक मीडिया को भी किस प्रकार से धमकाया जाता है, किस प्रकार से डराया जाता है। पहले मुझे डरवाए, उसके बाद फोन के द्वारा डरवाए, फोन के द्वारा भी नहीं डरी, फिर मैं मेरे जाति जिंदगी का, जबकि मेरे ऐसा नहीं है कि मैं किसी शासन की योजना का मैं भ्रष्टाचार की हूँ, उस योजना के तहत में लगाए नहीं, मेरे घर के ऊपर लगाए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, उसके लिए मेरे को टेंशन नहीं। लेकिन ये मैं जो मामला उठा रही हूँ उनका पर्सनल जिंदगी नहीं है। ग्राम पंचायत सेंधर के अंतर्गत में लाखों रुपए की भ्रष्टाचार किया गया है रामाधर साहू द्वारा, उसका रिकवरी हुआ है, उस चीज को मैं दिखा रही हूँ कि अभी तक धारा 40 के तहत में रिकवरी नहीं किया गया है। तो देखिए, मीडिया को भी रामाधर साहू किस प्रकार से दबंगई के साथ में भी डराया गया है, मुझे भी डराया गया है। एक बार नहीं, मेरे को 4 से 5 बार डरवाया गया है। तो ये बताइए कि आम व्यक्ति के लिए क्या है, और आम जनता से मैं ये निवेदन को, आपको अगर अच्छा लगता है तो बिल्कुल बाकायदा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। बोलो। वो जब हमारे पूर्व सांसद चंदूलाल साहू जब शुरू बार राजिम विधानसभा से विधायक बने, तो उसके साथ भी गाली गलौच हुआ, रामाधार साहू के द्वारा माननीय श्री चंदूलाल साहू जी को गाली गलौच किया गया। तो उसके द्वारा 151 के धारा लगाकर तहसील ऑफिस में पेश किया गया। और उसके बाद दूसरा विधायक बना संतोष उपाध्याय, तो उसके साथ भी गाली गलौच किया गया। और अभी माननीय अमितेश शुक्ला जी है, पूर्व पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, विधायक राजिम क्षेत्र, वो अभी तत्काल में विधायक है। उसके घर में एक बस आदमी लेके, गाँव के आदमी को बहला फुसला कर लेकर कि उसके घर गया, तो विधायक को भी धमकी देने लगे कि ऐसा ऐसा काम करो, वो मेरे खिलाफ शिकायत कर रहा है, खेमराज सिन्हा और वो 2-4 आदमी गांव से, तो उसको ऐसे ऐसे करो कि विधायक के साथ भी, अभी विधायक है ना अमितेश शुक्ला, उसके साथ भी गाली गलौच हुआ। तो इस टाइप का व्यवहार है इस पूर्व सरपंच रामाधार साहू का। तो आम जनता के साथ है किस तरह से, और अभी 107-16 लगा है उसके ऊपर। और इससे पहले जब विधायक चंदूलाल साहू जी थे, तो उसके द्वारा 151 का केस दर्ज कराया गया था। मैं खुद तहसील ऑफिस में देखा हूँ, उसको तहसीलदार के सामने पेश किया हुआ था। तो इस टाइप का उसका भी केस है। तो ये अपने आप को इतना बहुत अच्छा आदमी समझते हैं कि थाना से सूचना के अधिकार के तहत मेरा साधारण केस, छोटे छोटे केस को 107-16 और वो सब सर आपका वो छोटे से केस है, तो उसको इसके द्वारा निकाल करके, सूचना के अधिकार के तहत निकाल करके वो पेश किया गया, मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा था। तो इस टाइप का सरपंच का व्यवहार है, पूर्व सरपंच का। तो ये इतना दबंगई है कि सांसद विधायक किसी को नहीं समझते, वो अपने मर्जी का मालिक है, ऐसे टाइप के समझते हैं। इसके जैसा आदमी तो ना पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं है, मेरे देखने में लगता है छत्तीसगढ़ में इस टाइप के दबंगई आदमी नहीं है। देखिए, अब ये समझ सकते हैं कि जब विधायक को नहीं छोड़े हैं तो हम लोग छोटे पत्रकार हैं, तो पत्रकार की क्या अहमियत है और आम जनता की भी क्या अहमियत है यहाँ पर। और रामाधर साहू द्वारा जिस प्रकार से पत्रकारिता, मैं ये ज़मीनी हकीकत दिखाती हूँ, तो मेरे ऊपर भी पर्सनल जिंदगी के बारे में लगाया गया है, और ना कि मैं किसी शासकीय संपत्ति को हरण की हूँ, ना कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद भी इस प्रकार से। लेकिन इनके शासकीय संपत्ति हरण किया गया है, धारा 40 की धारा लगा गया है, उसको बिल्कुल बाकायदा उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। मैं हूँ दीपिका बरई, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी कीजिए। ठीक, अभी क्या